नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरजे आयुष। आज हमारे साथ इस श्रृंखला में मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी मैम रामा हॉस्पिटल से, और आज हम बात करेंगे एक खास विषय के बारे में, एचपीवी वायरस के बारे में। मैम, मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए। जी, नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी सिंह है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में कार्यरत हूँ। मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एचपीवी क्या है और ये वायरस कैसे फैलता है? एचपीवी एक ऑन्कोवायरस है। ऑन्कोवायरस वो वायरसेस होते हैं जो कैंसर का मुख्य कारण होते हैं। एचपीवी वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है और हाईली प्रेवलेंट है। जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम पॉपुलेशन को स्क्रीन करें तो 80% लोगों में इस वायरस का संक्रमण होता है। ये मुख्य कारण है हमारे बीच पनप रहे कई कैंसर्स, जैसे सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर और भी बहुत सारी संक्रमण करने वाली बीमारियों का। मैम, इसी के साथ बताइए कि एचपीवी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि एचपीवी एक बहुत खतरनाक वायरस है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है जो कि एक मुख्यतः इसका कारण होता है। देन वेजाइनल कैंसर है, पुरुषों में पिनाइल कैंसर, और इसके अलावा एक बहुत कॉमन बीमारी है जो गायनी ओपीडी में और सर्जरी ओपीडी में देखने मिलती है, जिसको जेनाइटल वार्ड्स कहते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं में दोनों में हो सकता है और उसका संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है और उससे होने वाली तकलीफ भी काफ़ी ज़्यादा है। जी मैम, क्या एचपीवी से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध है? हमारी महिलाओं के बीच में जो सर्वाइकल कैंसर है वो सेकेंड मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ हर साल 1 लाख से ऊपर कई महिलाएं जो हैं वो सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हो रही हैं। हर 7 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और बाकी दुनिया में कोई भी कैंसर है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एंड दैट वैक्सीन इज एचपीवी वैक्सीन। ये वो वैक्सीन है जो आपको एचपीवी के संक्रमण से बचाएगा, जो आपको सर्वाइकल कैंसर होने से बचा सकता है। जी मैम, एचपीवी की वैक्सीन किन किन लोगों को दी जा सकती है और किस तरह से? एचपीवी की जो वैक्सीन है उसका जो मेन अच्छा रिजल्ट है, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि वैक्सीन जो 95 से 99% तक इफेक्टिव होती है, वो है 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, यंग लड़कियां हैं, हु आर 9 to 14 years of age, दे आर द मोस्ट प्राइम कैंडिडेट। सबसे ज़्यादा वैक्सीन का असर इन बच्चों में आता है। लेकिन जो हमारी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की सोसाइटी है, विच इज़ फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी, वो कहते हैं कि इवन आप 9 से 26 साल के बच्चों में भी ये वैक्सीन दे सकते हो, और यहाँ तक कि अगर हम 26 से 45 साल की महिलाओं में भी ये वैक्सीन देते हैं तो उसका रिजल्ट शायद तो 95 to 99% जो हमें ये सर्वाइकल कैंसर से बचा रहा है उतना तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 60 to 70% ऑफ द केस में ये आपको सर्वाइकल कैंसर से एक बचाव प्रोवाइड करता है। जी मैम, एचपीवी की वैक्सीन अगर आप किसी को सलाह देते हैं तो फिर अगर वो मिस कर देता है, टाइम पे समय पे नहीं लगवा पाता, तो उस समय क्या करना? देखिए, अभी जो एचपीवी वैक्सीन है, जैसे हमने बात करी कि 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा कार्यरत है। उसमें 99% ये आपको सर्वाइकल कैंसर से बचा रहा है। तो उसमें हम कहते हैं कि आपको 2 डोज वैक्सीन की, एक 0 पे, माने आज अगर हमने वैक्सीन दी, और उसके बाद एक 6 महीने के बाद आपको सिर्फ ये 2 वैक्सीन काफ़ी है। ठीक है। अब अगर आपने कभी भी, आपके बच्चे का मान लो एग्जाम है, कभी भी किसी कारण की वजह से ये वैक्सीन मिस हो जाती है, शहर में नहीं मिल रही, आप कहीं बाहर रहते, तो कहते हैं कि भाई जब जागो तभी सवेरा। तो जब आपको ध्यान आ जाए, जिस समय भी आपके पास वैक्सीन अवेलेबल हो, इमीडिएटली उस समय आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। ठीक है। तो आपका मिस होने का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन आपको जैसे ही याद आए आप प्लीज़ अपनी बेटियों को 2 डोज की ये वैक्सीन, अगर वो 9 से 14 साल की उम्र में है, और अगर वो 14 साल से ऊपर की है तो 3 डोज ऑफ वैक्सीन, जिसमें पहली डोज आपकी 0 मंथ पे लगेगी, सेकेंड डोज आपकी 2 महीने के बाद, और थर्ड डोज आपकी 6 मंथ्स के बाद लगना है। मैम, एचपीवी वायरस को लेकर समाज में अगर कोई गलत धारणाएं हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताइए।
सो लाइक एचपीवी वैक्सीन को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं, क्योंकि अब हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये वैक्सीन आपने अपनी यंग लड़कियों को लगानी है, जो एकदम एडोलेसेंट या प्यूबर्टी में एंटर करने वाली लड़कियां हैं, हमें उनको लगानी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की धारणाएं होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वैक्सीन से मेरे बच्चों को प्यूबर्टी का जो समय है वो समय से पहले हो जाए, या ऐसा ना हो कि उनको आगे कुछ फर्टिलिटी इशू जैसे बच्चा ठहरने में या इस तरह की कोई समस्याएं आगे ना हो जाएं, या उनको कोई और तरह का संक्रमण या शरीर के बढ़त में कोई संक्रमण या कुछ इस तरह की बीमारी ना हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वैक्सीन के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, पर अभी तक इस वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इस गलत धारणाओं के बीच में ना रहें और प्लीज़ अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जी मैम, जाते जाते आप एक अवेयरनेस मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सो अवेयरनेस मैसेज ये है कि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। तो अगर हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल है तो प्लीज़ आप जो भी हमारे घर में बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए ये वैक्सीन, ये टीका ज़रूर लगवाएं। अगर वो 9 से 14 साल की उम्र में तो 2 डोज टीका बहुत है। आप उनको किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उनसे परामर्श करने के बाद अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इस वैक्सीन से आपको 99% सर्वाइकल कैंसर से बचाव मिलता है और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैम ने बताया, अगर आपके क्षेत्र में और आसपास कहीं भी अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित है तो वो आ सकते हैं रामा हॉस्पिटल और मैम से मिल सकते हैं यहाँ पर और सलाह परामर्श ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।